एक सवाल और पूछेंगे। तो आप जो है बकरी पालन किए हैं, गाय पालन किए हैं, बत्तख पालन किए हैं, दो दो पोखरा है, तो ये जो है सब मिला करके मैक्सिमम महीने का कितना कमा लेते हैं? जैसे पर डे जो है 700 रुपए के अंडे बिक जाते हैं, तो लगभग 200 रुपए का दूध बिक जाता है। तो मान कर चलिए कि मैक्सिमम तो 30-40 हजार के आसपास हो जाता होगा जी। हाँ। तो कहा जाता है बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो है संघर्ष करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जिस जगह पर सर आप आए हैं वहां पर निरंजन सर बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और यहाँ तक जो है ये सब व्यवस्था लेकर के पहुंचे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो जब तक बिना कोशिश नहीं करता आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से चींटी दाना लेकर के चढ़ता है 100 बार फिसलता है फिर भी वो चढ़ जाता है, ठीक निरंजन जी उसी तरीके से धीरे 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 प्रयासरत रहे और आज इस लायक बन गए हैं कि... नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं जीआरवी न्यूज। और आज हम हमारे साथ में अनिल सर जुड़ चुके हैं जो आरसेटी के द्वारा लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे अनिल सर से, तो आरसेटी का उद्देश्य क्या है रोजगार ट्रेनिंग के पीछे? पीएनबी आरसेटी जो है पूरे भारत के अंदर जिस जिला का जो लीड बैंक होता है उस जिला का लीड बैंक को यह आदेश दिया गया भारत सरकार के मुआदित द्वारा कि सभी को नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन स्वरोजगार नौकरी देने वाला पैदा करना चाहिए, नौकर नहीं मालिक बनाना चाहिए। यह सपना डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े ने सन 1982 में बेंगलोर से 300 किलोमीटर दूर उजरे शहर में यह सपना साकार किया था और यह सपना आज पूरे भारत में साकार हो रहा है। पूरे भारत में 585 जिले में यह आरसेटी कार्यरत है। इसका मुख्य उद्देश्य है जिले में रोजगार को बढ़ावा देना, निःशुल्क प्रशिक्षण दे करके मालिक बनाना और मालिक जब बनेगा तो खुद ही नौकर रखने का काम करेगा, इससे बेरोजगारी दूर होगा। ये जो कैमूर जिला है, कैमूर जिला का लीड बैंक पंजाब नेशनल बैंक है और पंजाब नेशनल बैंक का ये दायित्व बनता है, CSR एक्ट है, जो भी जिस जिला में काम करता है उसका 5% सामाजिक दायित्व में खर्च करता है। इसी के तहत पंजाब नेशनल बैंक कैमूर जिला का लीड बैंक होने के नाते इस जिला के जो 18 से 45 बेरोजगार युवा है, युवती है, उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करती है। और मैं अनिल कुमार सिंह DST ट्रेनर, इसका सर्टिफाइड ट्रेनर होता हूँ। ये जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं ये इस जिला के पशु सखी है। यहाँ पे जितनी भी जीविका के माध्यम से बकरियां पाली जा रही है, जो गरीब गुरबे के घर में बकरी रहता है उसका टीकाकरण, उसका पशु का रोग वगैरह वगैरह का उपचार करने के लिए ये जीविका दीदी का नियुक्ति हुआ है। ये लोग यहाँ पे प्रशिक्षण लेने आए हैं और साथ ही ये सभी किसान भाई इस जिला के हैं, जिला के हमारे अधिकारी भी साथ में हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि इस जिला में इतना रोजगार पैदा कर दिया जाए, छोटे छोटे रोजगार पैदा कर दिया जाए ताकि बेरोजगारी दूर हो जाए। भारत गांव की देश है, भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए भारत में अगर कहीं विकास होना है तो वह कृषि के माध्यम से ही होना है। और कृषि के माध्यम से सबसे अच्छी बात है कि बकरी जो है गरीबों की गाय है। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, गरीबों का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। कितने दिन से आप ट्रेनिंग दे रहे हैं सर? सर मैं तो 2013 से आरसेटी में दे रहा हूँ। 2013 से पहले मैं आत्मा में कृषि विभाग में एवं पशुपालन विभाग में ट्रेनिंग देने का काम करता था। 2013 से लगातार मैं बिहार एवं झारखंड, उत्तर प्रदेश में बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन का ट्रेनिंग देते आ रहा हूँ। इसके लिए मुझे आरसेटी ने नियुक्त किया है। आरसेटी के माध्यम से ही हम ट्रेनिंग देते हैं। यह ट्रेनिंग 10 दिनों का है, 10 दिन निःशुल्क प्रशिक्षण हुआ है। आज हम लोग इनको गांव भ्रमण पे लाए हैं। जो जिस जिला के हमारे पुराने ट्रेनिंग अच्छे कार्य करते हैं उनके यहाँ प्रगतिशील किसान कहलाते हैं।
प्रोग्रेसिव फार्मर होते हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर के बीच इन्हें लाते हैं और लाकर के यह सिखलाते हैं कि इसी तरह का कार्य आप भी करें, क्योंकि सीखने की तीन ही कला है। किसी को कोई देख के सीखता है, मुसीबत में फंस के सीखता है, या रुपया बुरा करके सीखता है। तो हम लोग भरसक प्रयास करते हैं, थ्योरी वहाँ ऑफिस में देते हैं और प्रैक्टिकली जो है वो फील्ड में लाकर किसान भाइयों को सिखाते हैं। बहुत से लोग ट्रेनिंग ले लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद उनके पास पैसा नहीं होता है, तो हम जो है कोई रोजगार खोलें तो उनके लिए कोई सुविधा है लोन का? हाँ, इसके लिए हमारी पंजाब नेशनल बैंक जो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान है, वो जिला के जितने भी बैंक हैं उनके साथ जिला अग्रणी महाप्रबंधक और शाखा प्रबंधक के साथ समन्वय बैठक होती है, कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है। और किसान भाइयों को जो भी जिस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग लिए, जैसे ये लोग बकरी पालन का ट्रेनिंग लिए हैं, तो बकरी पालन का जो पशुपालन विभाग बिहार सरकार है, पशुपालन विभाग भारत सरकार है, NLM स्कीम है, या समेकित बकरी विकास कार्यक्रम चलता है, उसके तहत इन लोगों को आवेदन कराया जाता है। साथ ही नाबार्ड से लिंक कराया जाता है, जीविका से जोड़ा जाता है। और अगर राशि की जरूरत होती है तो बैंक अहम भूमिका निभाता है। सरकार सब्सिडी के रूप में अनुदान दे करके इन लोगों को आगे बढ़ाते रहती है। मगर सर बहुत लंबा प्रक्रिया प्रोसेस के बाद जो है लोन मिलता है। देखिए, सरकार की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि 90 बेईमान है फिर भी भारत महान है। जो आदमी लेने जाता है ना, उस समय कहता है मैं बकरी पालने जा रहा हूँ, लेने के बाद बकरी को बेच देता है, कभी बकरी का दुरुपयोग कर देता है, बाद में पता चलता है कि वो लेने के काबिल ही नहीं था, उसको सिर्फ पैसा का भूख था, बकरी खरीदा और बेच दिया, तो वहाँ पे वो रोजगार चलता नहीं है। इसलिए शाखा प्रबंधक जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि लोगों को परखें, जांचें। जिस तरह से हम आपसे कहेंगे भैया 10,000 रुपया दीजिए, क्या आप हमको दे दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। हमें आप जांचिएगा कि इनसे हमारा पैसा रिकवर होगा कि नहीं। इसी तरह से बैंक भी एक व्यापार करता है, लोगों का ही पैसा लेता है और लोगों का ही पैसा देता है, उसके बाबूजी का पैसा तो होता नहीं है। इसलिए भाई सोच समझ के लेने समय किसी का भी जमा कर लिया जाता है, देने समय सोचता है कि पैसा देगी कि नहीं। इसके लिए आजकल सिविल रिपोर्ट जांच होता है, EMI जांच होता है, और आजकल एकदम सरल प्रक्रिया आ गया है। अब वो समस्या नहीं है, अगर कोई करने वाला है तो उसको दिक्कत नहीं होता है। उसके लिए अभी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चला दिया है, पशु क्रेडिट कार्ड योजना। अभी जो निधि मैडम है, जिनके फार्म पर हम यहाँ लाए हैं, उनको पशु किसान क्रेडिट कार्ड मिल चुका है। पता कर लीजिए, कोई परेशानी हुई थोड़ा सा मैनेजर को पहचानने में तो देर समय लगता है, लेकिन जब परख लेता है कि अच्छा आदमी है, बकरी पाल रहा है, ये मछली का काम कर रहा है, बत्तख का काम कर रहा है, तो इनको पशु क्रेडिट कार्ड मिलने में दिक्कत नहीं हुआ, मिल गया ना। तो जिस तरह से निधि जी को मिल गया, उसी तरह से तमाम लोगों को भी मिलने में कोई असुविधा नहीं हो। कौन सा ऐसा खास बात है या खास कारण है तो बकरी को गरीबों का गाय कहा जाता है? बकरी जो है कम जगह लेती है, कम पूंजी लेती है, कम चारा खाती है और हरा चारा खा करके मांस में तब्दील कर देती है। साथ ही साथ जंगल पहाड़ पे अगर चरती है तो इसके दूध का मेडिसिनल वैल्यू माँ के दूध से भी उत्तम माना जाता है। इसके दूध में कैप्रिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण सुपाच्य होता है, बच्चे को भी पच जाता है। साथ ही साथ इसके दूध में सेलेनियम पाया जाता है, जिससे जिस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम माँ बच्चा पैदा करती है, बच्चे को जो माँ का खीस मिलता है उससे उसको इम्यूनिटी सिस्टम जीवन भर काम आता है। उसी तरह से बकरी का दूध पीने पर जीवन भर आदमी दीर्घायु बना रहता है। कभी भी बकरी पालन का दूध अगर पिया जाए तो स्वस्थ रहेगा, कभी वो रोगी होगा ही। इसीलिए कुछ सवाल हम आप लोगों से भी पूछेंगे। आप लोग को कितने दिन हो गया बकरी पालन का ट्रेनिंग लेते हुए? आज लेके 10 दिन हो गया, 9वां दिन हुआ। 9वां दिन हुआ। क्या ट्रेनिंग लेने के बाद बकरी पालन आप लोग करेंगे? सर एकदम करेंगे जी। हाँ। क्या अभी तक जितना ट्रेनिंग आप लोग लिए हैं कोई मतलब दिक्कत या परेशानी या कोई सवाल आप लोग का है तो सर से जान लीजिए। ट्रेनिंग के समय हम लोग परीक्षण लेते समय कोई दिक्कत नहीं हुआ। सर हम लोग को सारे बात बता दिए, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। बकरी पालन करना सबसे उत्तम है पशुओं में, बहुत अच्छा है, उसको हम लोग करेंगे। आप लोग जो है ट्रेनिंग लिए, क्या बकरी पालन करेंगे?
जी सर, हम लोग बकरी पालन करेंगे। बकरी के बारे में हमें अनिल सर सब कुछ बतलाए हैं। जी उन्हीं के बतलाए हुए पर हम लोग काम करेंगे। उनकी दवाई सुई डिवार्मिंग सब करेंगे। अभी तक जो है बकरी पालन से संबंधित ट्रेनिंग आप लोग को मिला, क्या उसमें मतलब अच्छा लगा? हम लोग को बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के लिए मिला। बकरी के रहने के लिए, खाने पीने के लिए, कृमिनाशक के लिए, रोग के लिए, दवा के लिए, हर एक चीज के बारे में बताया गया। जी, हम अनिल सर से हर तरह का जानकारी लिए और उनसे पूछे और उन्हीं के यहाँ जा करके सर जो है सामने हैं, ट्रेनिंग लिए हैं निरंजन सर, तो उनसे हम जानेंगे तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या क्या जो है रोजगार आप पालन किए हैं आप? सबसे पहले JRV न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। जब हम प्रशिक्षण ले लिए तो मेरा जो दृष्टिकोण है इन जो मैं काम कर रहा हूँ वो थोड़ा और साइंटिफिक हो गया जी। और इसमें वैज्ञानिक पद्धति से जो है ज्यादातर चीजों को हम करने लगे हैं, तो फायदा मेरा जो है बढ़ा है। जी, क्या क्या चीज का पालन आप किए हैं? मछली पालन, बकरी पालन, बत्तख पालन और मुर्गी पालन, गाय पालन जी, और साथ में बाग बगीचे भी हैं। 13 पेड़ अमरूद के हैं, कटहल के पेड़, जामुन और सहजन के पेड़ हैं, गागर के भी पेड़ हैं जो छठ में बिकते हैं, आंवला के भी पौधे हैं जी। तो एक बगीचा का भी फॉर्मेट हम लोग तैयार कर रहे हैं। इधर अभी इस साल जो है पेड़ हम लोग लगाए हैं तो 20 पौधे 2-3 साल में तैयार हो जाएंगे। यहाँ तक आप पहुंचे हैं, अभी कहाँ तक आपको सफलता मिला? शुरुआत में तो बहुत दिक्कत था, अब धीरे धीरे जो है करते करते अब ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में जो है सफलता के उस मुकाम पर हम लोग पहुंच जाएंगे कि लोग देख करके कहेंगे कि नहीं, हाँ वो जो शुरुआत किया था काम सही था। पहले तो लोग जो है व्यंग कसते थे, अब कुछ कुछ विश्वास उन लोगों को भी होने लगा है कि नहीं ये काम अच्छा है और लोग इस फॉर्मेट को अपना भी रहे हैं। मेरे गांव के भी कुछ लोग इस फॉर्मेट पर काम करना शुरू किए हैं। जी, शुरू के दौर में जब आप शुरुआत किए तो आपको नहीं लगा कि हम सफल होंगे, नहीं होंगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी? नहीं, दिक्कत परेशानी तो होगी ये जानते थे, लेकिन विश्वास था कि नहीं कर लेंगे और कर लेंगे के विश्वास पर ही करते जा रहे हैं और होते चला जा रहा है। दिक्कतें तो जैसे कि नई नई तरह की दिक्कतें भी आती हैं, लेकिन दिक्कतों को हम लोग जो है झेलते हुए और उस पर विजय प्राप्त करते हुए जाते हैं और अब तक पहले से स्थिति ठीक हो गई है। जी हाँ। आप 2-2 पोखरा जो है यहाँ पर बनवाए हैं, बकरी पालन किए हैं, बत्तख पालन किए हैं, गाय पालन किए हैं, सबसे ज्यादा लाभ किस पालन में आज तक अभी तक हुआ है? अब बत्तख पालन और मछली पालन जो इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के पूरक हैं, तो बत्तखों की वजह से मछली पालन में जो है यदि ग्रॉस मनी के रूप में देखा जाए तो सबसे ज्यादा उसमें पैसे मिले प्राप्त हुए। किसमें? और मछली पालन में। जी, मछली पालन में सबसे ज्यादा फायदा हुआ। और मुर्गा पालन जब किए थे तो देसी नस्ल की वजह से जो है मुर्गा लोग यहाँ आ करके ले जाते थे और प्रति मुर्गा 400 रुपये बच जाते थे, तो 100 मुर्गा बेच करके हम लोग 40,000 मुनाफा, शुद्ध मुनाफा कमा लिए थे। अच्छा, तो उसमें लगा कि नहीं ये बेहतर विकल्प है और इसको और बढ़ाएंगे हम लोग। जी, थोड़ा घेराबंदी हो जाएगा तो इसको इस पर काम जो है हम लोग लगातार करते रहेंगे। जहाँ पर हम लोग खड़ा हैं वहाँ पर बगले में आप नेपियर जो है लगाए हैं, तो नेपियर का क्या मतलब खास इसका गुण है और कितने दिन तक ये चलता है? अभी देखिए पिछला साल इसका कटाई शुरू हुआ था, 4 बार कट चुका है, 5वां बार के लिए तैयारी हो रहा है। जी, इसमें सुविधा ये है कि एक बार लगा दिए, एक बार का जिताई कुड़ाई निराई करके इसको तैयार कर दिए, अब 5 साल नॉन स्टॉप इसको काटेंगे। अभी तो 1 साल बीत गया है, लोग कहते हैं कि 7 साल तक ये चलता है। जी, तो ये तो अब देखने वाली ही बात है। पिछले 1 साल जो है कोई दिक्कत नहीं हुआ है, उम्मीद है कि कुछ साल तक हम लोग काटते रहेंगे। बहुत आसानी होता है, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा समय आ गया कि कुट्टी और भूसा नहीं रहा तो केवल यही खिला करके भी पशुओं को पेट भर खिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। अन्य चारा है जैसे बरसीन है, ज्यादा खा लेगी तो उसका पेट खराब हो जाएगा, लेकिन इस चारे में वो बात नहीं है, ये बेहतरीन है।
जो लोग नया शुरुआत करना चाहेंगे उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि लोग कहते हैं ये 12 मास चलता है, लेकिन ये ठंड में थोड़ा सा इसका ग्रोथ प्रभावित होता है। और दूसरे लोग यदि शुरू करना चाहते हैं तो एक फॉर्मेट बना करके वो काम करें जी। और जितनी भी पूंजी है उसी पूंजी से वो शुरुआत करें, लेकिन कोई भी काम करने के लिए प्रशिक्षण जरूर लें। प्रशिक्षण लेने से बहुत तरह के विकल्प खुलते हैं जी। और ईमानदारी से काम करेंगे तो प्रशिक्षण के दौरान जिनसे जान पहचान होती है वो आपके मदद के लिए तत्पर भी होते हैं। हम लोगों को मदद मिलता रहा है लगातार जी। भले गांव में लोग किसी तरह की बात करें, लेकिन जहां हम प्रशिक्षण लिए लोग हौसला बढ़ाते रहे और सहायता करते रहे। विभिन्न मदद में क्या मिला? जैसे एक केसीसी पास हुआ, बहुत प्रयत्न किए थे हम लोग, लगभग 8 महीना प्रयत्न किए थे जी। और उसमें कुछ लोग, कुछ अधिकारी थे, बहुत अच्छे अधिकारी थे, जैसे सुभाष चंद्र लेंका थे, सर LDM थे, उन्होंने काफी हेल्प की। RCT के मनोज सर थे, डायरेक्टर हैं वो, तो उनके और लेंका सर के मदद से जो है केसीसी सफलता मिली हम लोगों को। 1 लाख का केसीसी मिला, तो हम लोगों का कुछ काम रुका हुआ था, उस वजह से आगे बढ़ा और इस तरह की मदद उस समय में मिली जिस समय हम लोगों को काफी जरूरत थी। जी। तो हमने जो हर तरह का सवाल पूछे आपसे, और एक सवाल और पूछेंगे। तो आप जो है बकरी पालन किए हैं, गाय पालन किए हैं, बत्तख पालन किए हैं, 2-2 पोखरा है, तो ये जो है सब मिला करके मैक्सिमम महीने का कितना कमा लेते हैं? जैसे पर डे जो है 700 रुपए के अंडे बिक जाते हैं, तो लगभग 200 रुपए का दूध बिक जाता है, तो मान कर चलिए कि मैक्सिमम तो 30-40 हजार के आसपास हो जाता होगा जी। हाँ। हमने जो है निरंजन सर से भी हर तरह का सवाल पूछे और जो है अनिल सर से ट्रेनिंग ले करके और इतना यहाँ तक जो है अपना पहुंचे हैं निरंजन सर, और आज जो है सफल है। मगर शुरू के दौर में बहुत संघर्ष किए, तो कहा जाता है बिना संघर्ष किए जय जयकार नहीं होता और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो है संघर्ष करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। जिस जगह पर सर आप आए हैं वहां पर निरंजन सर बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और यहाँ तक जो है ये सब व्यवस्था लेकर के पहुंचे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। तो जब तक बिना कोशिश नहीं करता आदमी तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से चींटी दाना लेकर के चढ़ता है, 100 बार फिसलता है फिर भी वो चढ़ जाता है, ठीक निरंजन जी उसी तरीके से धीरे धीरे प्रयासरत रहे और आज इस लायक बन गए हैं कि दोनों पति अलग कार्य देखते हैं, पत्नी अलग कार्य देखते हैं, और पति पत्नी जीवन के 2 पहिए हैं। दोनों के अगर जीवन में खुशहाली आएगा तो इनके बच्चे का उज्जवल भविष्य निश्चित है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जी, बहुत अच्छा। जय हिंद, जय बिहार।